हम में से बहुत सारे लोगों ने राजा भर्तृहरि का नाम तो सुना होगा और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने राजा भर्तृहरि का नाम ना भी सुना हो। तो आज हम इस कहानी के माध्यम से राजा भर्तृहरि के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। राजा भर्तृहरि बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, धर्माचरण करते थे। जिस प्रकार से हमने सुना है कि विक्रमादित्य बड़े ही न्यायप्रिय और धर्माचरण करने वाले शासक हुए, उसी प्रकार से उनके बड़े भाई राजा भर्तृहरि भी थे। एक बार दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में बहुत सारे विद्वान बैठे हुए थे और सभी चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य के जीवन के 4 लक्ष्य होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और ये चारों चीज़ों के लिए ही मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य का जन्म तभी सफल है जब ये चारों चीज़ें मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। ये सब चर्चाएं चल रही थीं। कुछ लोग कहते हैं कि काम, मोक्ष, लोभ, मोह ये सब जो है बेकार हैं, इनसे जितना हो सके दूर रहना चाहिए। लेकिन फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि मनुष्य के जीवन का 4 उद्देश्य होते हैं? अब वो इसी बात को अपने अनकॉन्शियस माइंड में चल रही थी उनके। घर पर गए, जब रात को सोने का टाइम हुआ तो उनके दिमाग में यही बातें रिपीट होने लगी कि ऐसा क्यों कहा गया है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य जो है वो इन 4 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होता है। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य को जितना दूर हो सके धर्म, ये काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि इस चीज़ को तो जानना चाहिए कि आखिर काम का जीवन में क्या महत्व है। यही सोच करके उन्होंने दूसरे दिन जो मंत्री थे, जो बड़े बड़े समझदार लोग थे, उनसे चर्चा की कि मैं इस काम के बारे में जानना चाहता हूँ। आखिर काम इतना ज़रूरी क्यों है? धर्म तो मैं धर्मपूर्वक तो अपनी प्रजा का पालन करता हूँ, अर्थ भी मेरे पास काफ़ी है क्योंकि मैं चक्रवर्ती राजा हूँ। कोई कमी नहीं है किसी भी तरह के ऐशो आराम में। दास दासियाँ, सोना चांदी, हीरा मोती सब कुछ मेरे खजाने में है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे पास ना हो। तो ये काम जो है इसके बारे में जानना चाहिए। और ये सोच करके उन्होंने मंत्रियों से कहा कि जो नगर में या नगर के आसपास में जो सबसे ज़्यादा सुंदर स्त्री हो उसके साथ मैं विवाह करके अपना दाम्पत्य जीवन जीना चाहता हूँ। मंत्रियों ने बहुत विचार किया तो पाया कि एक पिंगला नाम की राजकुमारी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है। तो पिंगला का नाम उन्होंने राजा भर्तृहरि के बता दिया। राजा भर्तृहरि ने जब पिंगला के बारे में और उसकी खूबसूरती के बारे में सुना तो उन्होंने सहमति दे दी। ठीक है, पिंगला के साथ में हम विवाह करेंगे। और ऐसा सोच करके उन्होंने पिंगला के साथ में विवाह किया। और विवाह के बाद में उन्होंने सभी मंत्रियों से कहा कि आज के बाद में शासक के रूप में मैं विक्रमादित्य को राजगद्दी पर बिठाता हूँ और जब तक मेरी इच्छा होगी मैं राजमहल में रहूँगा और वहाँ पर महल में मेरे पास कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से प्रशासन शासन का कोई भी समस्या हो तो वो विचाराधीन करने के लिए मेरे पास न आए। और इस प्रकार से विक्रमादित्य को राज सिंहासन पर बिठा दिया गया और राजा भर्तृहरि रनिवास में
पिंगला के साथ दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। बहुत दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए और राजा भर्तृहरि को अपने दाम्पत्य जीवन से संतुष्टि नहीं हो रही थी। और क्योंकि ये जो काम वासना होती है ये एक हवन की तरह से होती है, जिसमें काम जो है घी का काम करता है, जितना डालोगे उतना ही और भड़कता है। सालों बीत गए। जिस महल में राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी के साथ में रहते थे, उसी महल से लगी हुई एक खिड़की थी और उसकी दूसरी ओर अस्तबल था, जिसमें घोड़े बंधे हुए थे। घोड़ों की सेवा करने के लिए वहाँ एक सेवक आता था। एक दिन जब राजा भर्तृहरि सो रहे थे तो रानी पिंगला ने उस खिड़की से बाहर झांका। वहाँ पर वह सेवक उसे दिखाई दिया, बहुत सुंदर था। उस पर मोहित हो गई और जब जब राजा भर्तृहरि आराम की मुद्रा में होते थे तब तब छुप छिप के उससे प्रेम प्रसंग बढ़ाने लगी। दोनों में प्रेम बढ़ने लगा। कहते हैं ना, प्रेम जो है ऐसी खुशबू है जो हवा के साथ में दूर दूर तक फैलती है। और ये उन दोनों का प्रेम प्रसंग फैलते फैलते राज दरबार तक पहुंच गया। विक्रमादित्य जो कि शासन गद्दी पर बैठे हुए थे, उनके कानों में जब ये बात पड़ी तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि महारानी मेरे भाई को धोखा दे रही है। तो उन्होंने उचित समझा कि अपने भाई को इस चीज़ के लिए बताया जाए और उन्होंने अपने सेवक के माध्यम से राजा भर्तृहरि को संदेशा भिजवाया कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जब सेवक आया तो राजा भर्तृहरि से उन्होंने विक्रमादित्य के मिलने की इच्छा जाहिर की। राजा भर्तृहरि ने सहमति दे दी और वहीं पिंगला भी खड़ी थी तो कहने लगी, मुझे मालूम था तुम्हारे भाई का संदेश आपके पास में आएगा। अच्छा, तुमको मालूम था? हाँ, मुझे मालूम था। इतनी देर में विक्रमादित्य जी वहाँ अपने भाई के पास में पधारे। बातें होने लगी तो विक्रमादित्य जी ने सारी बातें रानी पिंगला के बारे में और अश्वसेवक के बारे में बता दी कि तुम्हारी पत्नी जो है, महारानी जो है, वो आपको धोखा दे रही है। उनके जाने के बाद में पिंगला ने राजा भर्तृहरि को कहा कि आपके जो भाई आए हैं उन्होंने आपसे क्या बात कही होगी ये भी मैं जानती हूँ। राजा भर्तृहरि बोले, क्या बात कही होगी, बताओ आप क्या जानती हो? आपने तो सुनी नहीं हम लोगों की बातें, फिर आप कैसे जान सकती हो कि उन्होंने मुझसे क्या बात कही है? उनका मुझे मालूम है, उन्होंने कहा मेरे चरित्र के बारे में कहा होगा ज़रूर। तो तुमको कैसे मालूम कि तुम्हारे चरित्र के बारे में उन्होंने कुछ कहा? कि मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि वो मुझ पर गलत नज़र रखते हैं और मुझे अपने प्रेम पास में फंसाना चाहते हैं। मैंने उनको इनकार किया तो उन्होंने मुझे चरित्रहीन साबित करने के लिए आपको मेरी बुराई की। ये सुनकर राजा भर्तृहरि, क्योंकि प्रेम में अंधे हो चुके थे, अपनी पत्नी को ही सही समझ रहे थे, तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया विक्रमादित्य पर और कहा कि विक्रमादित्य को सिंहासन से हटा करके नगर से बाहर कर दिया जाए और विक्रमादित्य जी को राज सिंहासन से हटा करके बाहर वनवास दे दिया गया। विक्रमादित्य जी छिप करके रहने लगे। इधर पिंगला का काम उस सेवक के साथ में प्रेम प्रसंग बढ़ता ही रहा और राजा भर्तृहरि को कुछ भी पता नहीं था।
विक्रमादित्य जी जंगल में छिप कर के रह रहे थे। वहीं पर एक सन्यासी भी था जो बहुत कड़ी तपस्या कर रहा था, बहुत दिनों से, बहुत सालों से। और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के एक दिन इंद्रदेव उपस्थित हो गए और कहने लगे, तुम बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हो, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारे लिए मैं अमर फल लाया हूँ, इसको खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। अब उस सन्यासी ने वो फल ले तो लिया और इंद्रदेव जो है अदृश्य हो गए। सन्यासी ने वो फल लेने के बाद में सोचा, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे क्या करना है इस अमर फल का। मैंने तो मोक्ष की कामना की थी, अमरता का तो मेरे दिमाग में कोई ख्याल नहीं था। और मैं अमर होकर के क्या करूँगा, क्यों ना हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, उनको इसको फल को दे दिया जाए। वो यदि अमर हो जाएंगे तो प्रजा का बहुत कल्याण होगा। क्योंकि साधु संतों की ये प्रवृत्ति होती है कि वो जन कल्याण का ही सोचते हैं। तो उन्होंने राजा को अमर बनाने की बात ही सोची कि राजा अमर होंगे तो जनता का भी कल्याण होगा, क्योंकि राजा बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने वो अमर फल जा करके राजा भर्तृहरि को दे दिया। राजा भर्तृहरि ने वो फल ले लिया और उसके बाद में वो सोचने लगे, भाई मैं तो पिंगला के बिना नहीं रह सकता, मैं तो जब तक जीऊँ तब तक पिंगला मेरे साथ में रहे। तो क्यों ना जब तक मैं जीऊँ पिंगला मेरे जीवन के साथ में रहे। मैं बेशक मर जाऊँ लेकिन पिंगला रहनी चाहिए, जब तक जीऊँगा पिंगला का साथ तो मिलेगा। तो उन्होंने उस अमर फल को ले जा कर के पिंगला रानी को दे दिया। अब पिंगला ने कहा कि महाराज मैं खा लूँगी इसको, लेकिन नहा धो के पूजा पाठ करके खाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ही अमूल्य चीज़ है। इसको पवित्रता के साथ में, शुद्धता के साथ में खाना चाहिए। मैं इसको खा लूँगी, आप राज दरबार चले जाइए, मैं बाद में खा लूँगी। तो राजा भर्तृहरि तो महारानी पिंगला को वो अमर फल दे करके राज दरबार में आ गए। और रानी पिंगला ने क्या किया उस फल का, क्योंकि उसका प्रेम जो था वो अश्व सेवक था। उसने सोचा कि मैं इस अश्व सेवक के बिना नहीं जी सकती, जब तक मैं जीऊँ मुझे ये अश्व सेवक ही चाहिए। तो क्यों ना मैं इसको अमर कर दूँ, तो जब तक मैं जीऊँगी तब तक तो ये अश्व सेवक मुझे मिलता रहेगा। और उसने वो अमर फल जा कर के अश्व सेवक को दे दिया। अश्व सेवक ने वो फल ले लिया और उसके बाद में घर आकर के अश्व सेवक सोचने लगा, क्योंकि उसका प्रेम जो था एक वैश्या से था जो दरबार में नृत्य करती है ना, उसके साथ में उसका प्रेम चल रहा था। वो बहुत सुंदर थी। कहते ना कि दिल आया गदी पर तो परी क्या चीज़। उसे वो वैश्या ही बहुत सुंदर लग रही थी, नर्तकी ही बहुत सुंदर लगती थी। और वो ये भी सोचता था कि इन राजा का, बड़े लोगों का तो कोई भरोसा नहीं है, कब इनका दिमाग पलट जाए और कब ये हमारे ऊपर आफत बनकर टूट पड़े। क्योंकि कहते हैं ना, अफसर के आगे और घोड़े के पीछे कभी नहीं चलना चाहिए। तो महारानी जी का तो कब हमारे ऊपर तलवार लटक जाए कुछ कह नहीं सकते। तो हम जो ये अमर फल है उस वैश्या को दे दें, तो जब तक वो हम जिएंगे तब तक तो वो वैश्या का प्रेम हमको मिलता रहेगा। इसलिए हमें ये फल जो है उस वैश्या को दे देना चाहिए। और ये सोच करके उसने वो अमर फल वैश्या को दे दिया। वैश्या ने जब वो अमर फल पाया तो वो भी सोचने लगी, अमर फल तो ले लिया, फिर बाद में सोचने लगी, मैं तो वैसे ही समाज में बदनाम हूँ, मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरा नाम ही लोगों की जुबान पर बहुत ही गंदे रूप में आता है। मैं अमर हो के क्या करूँगी, अमर हो भी जाऊँगी तो मेरी पदवी तो वैश्या की ही होगी। मैं ऐसा अपमानजनक जीवन क्यों जीऊँ, क्यों अपना अमर हों। हमारे तो राजा बहुत अच्छे हैं, बड़े ही न्यायप्रिय हैं, प्रजा का पालन बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। तो क्यों ना हमारे राजा ही अमर हो जाएं, जिससे कि प्रजा का पालन तो अच्छे से होता रहेगा, उनका कल्याण तो होता रहेगा। और ये सोच करके उसने वो अमर फल जा करके राजा भर्तृहरि को दे दिया।
अब राजा भर्तरी ने देखा, जैसे ही उस अमर फल को, उसका दिमाग सन्न हो गया। ये तो वही फल है जो मैंने महारानी पिंगला को दिया था। तो उन्होंने वैश्या को बुलाया और कहा कि देखो, मैं जो कुछ भी पूछूं वो सच सच बताना। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, कोई दंड नहीं दूंगा, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि ये अमर फल तुमको मिला कहाँ से। तो जो वो नर्तकी थी उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज, मुझसे जो अश्व अस्तबल में जो घोड़े की सेवा करता है ना सेवक, वो मुझसे प्रेम करता है और उसने मुझे ये अमर फल ला के दिया। लेकिन मैंने यही सोचा कि मैं बदनाम औरत इस अमर फल को खा करके अमर क्यों हूँ, क्योंकि बदनामी अमर हो जाएगी मेरी। अपमान जो समाज में है वो अमर रहेगा मेरे साथ में। मैं अमर नहीं होना चाहती, इसलिए मैंने आपको दिया है ये, क्योंकि आप पूरी प्रजा का बड़ा ही कल्याण करते हैं। राजा ने कहा कि अच्छा। उन्होंने अश्व सेवक को बुलाया और कहा कि देखो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा यदि तुम पूरी बात सच सच बता दोगे। तो अश्व सेवक ने कहा, महाराज, यदि क्षमा दान किया जाए तो मैं आपको सही सही बात बताऊं। अश्व सेवक ने कहा, राजा भर्तरी ने कहा, बिल्कुल मैं तुम्हें क्षमा दान दूंगा, लेकिन तुम मुझे बताओ कि ये अमर फल तुम्हारे पास कहाँ से आया जो तुमने इस नर्तकी को दिया है। तो उसने कहा, महाराज, क्षमा किया जाए, मेरे जीवन की रक्षा की जाए, ये अमर फल मुझे महारानी पिंगला ने दिया था। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, दोनों को क्षमा दान दे दिया। उसके बाद में उन्होंने महारानी पिंगला को बुलाया, जब पूरा दरबार लगा हुआ था, और महारानी पिंगला को अपने सिंहासन में बराबर में बिठाया और खड़े होकर के सभी सभासदों के बीच में कहने लगे, देखिए, मेरे पास में मेरी जो महारानी पिंगला हैं ये अमर हैं, क्योंकि मैंने इनको अमर फल दिया था। इन्होंने अमर फल खाया है और ये मर नहीं सकती हैं। सभी लोग बोले, ऐसा तो कैसे हो सकता है, अमर फल कहाँ से आया। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे एक तपस्वी ने एक अमर फल दिया था और वो मैंने अपनी महारानी पिंगला को खिलाया है और वो अमर हो गई हैं। और यदि आप नहीं विश्वास करते हैं तो मैं अभी तुमको बताता हूँ। मैं इनकी गर्दन काटता हूँ और देखना ये मरेंगी नहीं। सभी लोग बोले, अच्छा ऐसा है कि हाँ। और उन्होंने तलवार निकाल ली, रानी की गर्दन पर रखने ही वाले थे, तो रानी एकदम से हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, महाराज क्षमा क्षमा दान, मैं अमर नहीं हूँ, मैं मर जाऊँगी। उन्होंने कहा, क्यों, मैंने तो तुमको अमर फल दिया था, तुम तो अमर हो गई हो, तुम कैसे मर सकती हो। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैंने अमर फल नहीं खाया था, मैंने वो अमर फल जो है, जो घुड़साल में जो सेवक है उसको दे दिया था, मुझे क्षमा किया जाए, क्योंकि मेरा प्रेम प्रसंग और मेरा मन उसमें उस सेवक में अनुरक्त था, मैंने आपसे झूठ बोला था। ऐसा सुनते ही राजा भर्तरी अपने सिंहासन पर हताश होकर के बैठ गए। महारानी को उन्होंने क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, मैं महारानी से प्रेम करता था, महारानी अश्वसेवक से प्रेम करती थी, अश्वसेवक इस वैश्या से प्रेम करता था। मैं चक्रवर्ती राजा, इतना सुंदर, सब कुछ मेरे पास में, फिर भी मेरी रानी मुझसे संतुष्ट नहीं। और मेरी महारानी जिसको पद मिला हुआ है, उससे ये अश्वसेवक संतुष्ट नहीं हुआ, इसने वैश्या को अपना प्रेम पात्र बनाया। तो ये जो प्रेम है ये एक बेकार ही है, मनुष्य को जीवन में गिराने वाला है, कहीं भी कोई सच्चा प्रेम नहीं है। और ऐसा सोच करके उन्होंने जो गुप्तचर थे उनसे कहा कि मेरे भाई विक्रमादित्य को बुलाया जाए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जहाँ भी वो हों वहाँ से उनको बुलाया जाए
और उनको गद्दी पर बिठाया जाए। आज से मैं इस काम से, इस दाम्पत्य जीवन से संन्यास लेना चाहता हूँ और सारा राजभार मैं विक्रमादित्य को सौंप करके सन्यासी होना चाहता हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने विक्रमादित्य को बुलवा करके राजगद्दी पर बिठाया, राज तिलक किया, सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद में स्वयं सन्यासी हो गए। और इस प्रकार से राजा भर्तृहरि राजा से एक सन्यासी भर्तृहरि बन गए। तो जीवन का यदि हम काम को अच्छे रूप में लेते हैं, एक सीमित दायरे में रखते हैं, तब तक तो काम बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम अंधे होकर के काम की ओर बढ़ते हैं तो काम ही हमको अपने स्थान से गिरा भी देता है। तो जरूरी तो है काम भी जीवन में, क्योंकि वो संतति को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, संसार को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन उसमें पूरी तरह से आसक्त होना वो फिर एक बुराई बन जाती है। इसलिए काम जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उसी तक सीमित रखा जाए, उसमें आसक्त होकर के बाकी सारा संसार न भूलना चाहिए। और बाकी कार्य, जैसे कि राजा भर्तृहरि ने अपने राज्यभार को सबको विक्रमादित्य को सौंप दिया था और सभी अपने जीवन के उद्देश्यों से मुक्ति लेकर के एक ही ओर बढ़ते चले गए थे, दाम्पत्य जीवन की ओर। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का जीवन में महत्व है, लेकिन सभी का अपना अपना दायरा है। तो आज मेरी कहानी का यही अंत होता है। आप भी बताइएगा कि आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी। जैसी भी लगी तो आप कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।